हैकिंग की दुनिया में एक नया नाम सामने आया है, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो खुद सोच सकता है, खुद हमला कर सकता है और सबसे बड़ा दावा, इसकी ताकत देखकर खुद इसे बनाने वाले भी डर गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा है एक मिस्टीरियस एआई माइथॉस मॉडल, और अब खबरें यह भी कह रही हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसमें पैसा लगा चुकी हैं और अब शायद वही इसमें फंस भी चुकी हैं। तो क्या है प्रोजेक्ट ग्लासविंग, क्या है माइथॉस मॉडल और क्या बिग टेक ने खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर लिया है? आज का ये एक्सप्लेनर आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन इस बार जो खबर आई है उसने पूरी टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है। एंथ्रोपिक के एक ऐसे एआई मॉडल के बारे में पता चला है जिसे खुद एंथ्रोपिक भी लॉन्च करना नहीं चाह रही है। यह एंथ्रोपिक कंपनी का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है जिसे क्लाउड माइथॉस कहा जा रहा है। इसका कोड नेम कैपिबारा है। फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से गलती से सुपर एआई के डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो गए थे, यानी पब्लिक डोमेन में आ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल एआई मॉडल हो सकता है। कंपनी का खुद मानना है कि उनके सबसे बेहतरीन मॉडल ओपस से भी कई गुना आगे है। यह कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के मामले में इंसानों को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। याद करिए, फरवरी 2026 का वो वक्त जब क्लाउड ओपस आया था और टेक स्टॉक्स में बड़ी हलचल मच गई थी। अब माइथॉस उससे भी 4 कदम आगे निकल चुका है। ये मॉडल सिर्फ कोड लिखता नहीं है बल्कि उसमें छिपे उन खतरों को भी ढूंढ लेता है जिन्हें दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स दशकों से नहीं देख पाए। प्रोजेक्ट ग्लासविंग एंथ्रोपिक का एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम है जिसके तहत माइथॉस एआई मॉडल को सीधे आम लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है। यह मॉडल सुरक्षा खामियों को ढूंढने के साथ उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, इसलिए इसे सीमित दायरे में टेस्ट किया जा रहा है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ इसे लागू किया गया है ताकि पहले सिस्टम की सुरक्षा मजबूत की जा सके और इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। प्रोजेक्ट ग्लासविंग एक एडवांस्ड एआई ड्रिवन साइबर इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट स्कैन करे, कमजोरियां ढूंढे और खुद डिसाइड करे कि हमला कैसे करना है। ये ट्रेडिशनल हैकिंग से बिल्कुल अलग है। जहां पहले इंसान कोड लिखता था, वहीं अब एआई खुद स्ट्रैटेजी बना सकता है। ग्लासविंग के कोर पिलर्स की बात करते हैं। एआई पावर्ड एनालिसिस, मैसिव डाटा एक्सेस, ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन, यानी ये सिर्फ टूल नहीं बल्कि एक थिंकिंग साइबर एंटिटी जैसा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से पर, माइथॉस मॉडल। क्लाउड माइथॉस प्रीव्यू एंथ्रोपिक का एक नया और अभी तक रिलीज न हुआ एआई मॉडल है। इसे खास तौर पर कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इस मॉडल ने हजारों ऐसी कमजोरियां खोजी जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। कुछ खामियां तो सालों से सॉफ्टवेयर में मौजूद थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया था। यह मॉडल एक साथ कई कमजोरियों को जोड़कर पूरा साइबर अटैक भी बना सकता है, जो इसे और ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बनाता है। फॉर एन इंस्टेंस, आपको एग्जांपल बताते हैं। माइथॉस की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने ओपन बीएसडी, जो अपनी सुरक्षा के लिए मशहूर है, में एक ऐसी खामी ढूंढ निकाली जो 27 साल से वहां मौजूद थी। आज तक ना तो कोई इंसान इसे देख पाया और ना ही कोई दूसरा ऑटोमेटेड टूल। अगर बात करें इसकी खासियत की, तो माइथॉस की खासियत क्या है, कुछ पॉइंट्स में इसको समझिए। अगर माइथॉस की बात करें तो इसके इस्तेमाल से कोडिंग में महारत मिलेगी, गहरी समझ, यानी कि आपकी जो समझ है वो बढ़ेगी, और ये इंसानों से बेहतर है, जो इसे बेहद अलग और खास बनाता है। तो माइथॉस मॉडल को इस तरह इमेजिन किया जा रहा है: अल्ट्रा फास्ट रीजनिंग, ऑटोनॉमस डिसीजंस, सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज। यानी अगर ग्लासविंग बॉडी है तो माइथॉस उसका ब्रेन हो सकता है। क्लाउड माइथॉस प्रीव्यू को पूरी दुनिया में लॉन्च न करने का सबसे बड़ा कारण इसका जोखिम है, रिस्क है। यह मॉडल कोडिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी की क्षमता अपने आप विकसित हो गई। यह मॉडल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स जितनी क्षमता से बग्स ढूंढ सकता है और कई कमजोरियों को जोड़कर बड़े अटैक बना सकता है। यही वजह है कि अगर यह गलत हाथों में चला गया तो बड़े साइबर हमले हो सकते हैं। एआई की वजह से अब कमजोरियों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने का समय बहुत कम हो गया है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। अब
समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। जब भी कोई ताकतवर एआई आता है तो आईटी सर्विसेज सेक्टर में हलचल शुरू हो जाती है। माइथॉस ने कोडिंग, ईआरपी और अब साइबर सुरक्षा के दायरे को और बढ़ा दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कई काम जिन्हें करने में इंजीनियर्स को हफ्तों लगते थे, वो रातों रात पूरे हो सकेंगे। अब इसके इंपैक्ट को कुछ पॉइंट्स में समझिए। समय की बचत होगी, काम करने का तरीका बदलेगा और पुराने सिस्टम की सफाई हो जाएगी। एक दिलचस्प डेटा यह भी सामने आया है कि आज के दौर में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नए जमाने की कंपनियां कर रही हैं। ओपन एआई के टॉप 20 ग्राहकों में 90% यानी 90% यही कंपनियां हैं। इसकी वजह यह है कि नई कंपनियों के लिए एआई को अपनाना आसान है, जबकि पुरानी कंपनियों को अपने पुराने डेटा और सिस्टम को अपडेट करने में वक्त लगता है। अब कहानी में आता है सबसे एक्सप्लोसिव एंगल, बिग टेक ट्रैप। दावा किया जा रहा है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां ऐसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स में भारी निवेश कर चुकी है। अब बिग टेक ट्रैप ये क्यों है? क्योंकि एआई है फ्यूचर इकोनॉमी, साइबर पावर और ग्लोबल डोमिनेंस का नया हथियार। लेकिन प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। क्या कंपनियां कंट्रोल खो रही हैं? जब सिस्टम्स खुद सीखने लगे, खुद फैसले लेने लगे और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाएं तो रिस्क बढ़ जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ट्रैप का नैरेटिव क्या कहता है, इसको भी समझिए। इस नैरेटिव को किस तरीके से समझा जा सकता है? कंपनीज ने रेस में पैसा लगाया, पावरफुल एआई सिस्टम्स बनाए गए, लेकिन अब क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी कम है, कंट्रोल मुश्किल है, मिसयूज का खतरा ज्यादा है। यानी जिस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया वही अब रिस्क बनती जा रही है। ये है पूरा सिनेरियो। अगर ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं या फ्यूचर में बनते हैं तो रिस्क क्या हो सकता है? साइबर वॉरफेयर, फाइनेंशियल कोलैप्स, आपके बैंकिंग सिस्टम्स पर हमला किया जा सकता है, डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा, एआई सिस्टम्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। एंथ्रोपिक का माइथॉस मॉडल ये साफ कर देता है कि एआई अब सिर्फ चैट करने या ईमेल लिखने तक सीमित नहीं है। यह अब सुरक्षा के सबसे कड़े मोर्चों पर तैनात होने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए इसे जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है वो बताता है कि ये जितना मददगार है उतना ही संवेदनशील भी है। आईटी सर्विसेज सेक्टर के लिए ये चेतावनी भी है और एक बड़ा अवसर भी, अपॉर्चुनिटी भी। जो कंपनियां इस नई लहर के साथ खुद को ढाल लेंगी वो ही आने वाले वक्त में टिक पाएंगी। फिलहाल सुरक्षा की दुनिया में माइथॉस ने एक नया मानक जरूर सेट कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।